काजी साहब, आपका बीच में जवाब अधूरा रह गया था, वो भी कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन ये जो मैसेज देने की कोशिश की गई, इसको महज एक सुरेंद्र चौधरी साहब तक ही महदूद रखें कि उनका जाती बयान है, या पार्टी भी, या पार्टी की जो आला क़यादत है वो भी इस बात पर इत्तेफाक रखती है कि हाँ, जो वो खुद कह रहे हैं वो पार्टी लाइन है, तो खुलकर इस पर बात होनी चाहिए? या महज बयान इसलिए क्योंकि वो एलओसी पर थे तो इसलिए शायद उनको महसूस हुआ? देखिए अभी साहब, ये जो भी आज स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे डिप्टी सीएम साहब की तरफ से आए या मिस्टर नरवानी की तरफ से आए या बीजेपी के, ये सॉरी, ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से आए, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। आप देखेंगे ये बैकडोर चैनल्स पे बात पिछले 4 से 6 महीने से चल रही है, तब हम्म। जाके ये स्टेटमेंट्स आज आपको सुनने के लिए मिल रही है। बाकी बड़ा अच्छा बोला कि हमें सिर्फ इसमें पॉलिटिकल व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हमने चीज़ों को देखना है। और जो लोग कभी भी इंसानियत की बेहतरी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अमन अमान हो, आप वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं बना। आफ्टर ऑल आपको टेबल पे बैठना ही पड़ता है। आज आप देखेंगे इसराइल ईरान ने इतना नुकसान कर दिया एक दूसरे का, अल्टीमेटली वो फिर एक टेबल पे आके बात करने के लिए मजबूर हो गए। ये बात सही आपकी, कहा था ये अटल बिहारी इमरान काजी वाजपेयी साहब, जी ये ने। बात आपकी सुमित साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर दिल्ली को कैसे समझाएंगे? नहीं, सुमित सुमित साहब छोड़े, देखिए मेरी बात सुनिए, इनका एक वोट, ये अपनी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इनको ना तो इंसानियत के साथ कोई लेना देना है, ना डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना है, ना इनको कंट्री की वेलफेयर के साथ कुछ लेना देना है। इनका एम है कि किस तरीके से हम अपनी कुर्सी को बचाए और किस तरीके से हम पावर में मेंटेन रहे। उस चीज के लिए इंसानियत का कत्ल करना पड़े, उस चीज के लिए किसी को भला बुरा बोलना पड़े। आप देखेंगे किस तरीके के वर्ड्स अभी इन्होंने कुछ मिनट पहले इस्तेमाल किए। क्या ये बनता है कि इतनी बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बैठ के, नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे? हेट्रेड, आप नफरत फैलाएंगे लोगों के बीच में? ये तो नफरत फैलाने की बात हुई, लोगों को बांटने की बात हुई। और आपको भी इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि जो लोग ऐसी बात करते हैं आपके चैनल पे बैठ के, उनको दोबारा अलाउ नहीं करना चाहिए यहाँ आने के लिए। नहीं है वो यहाँ बैठकर हम यहाँ सर्टिफिकेट आए दे? हैं, हम किसी तरीके से हम चाहते हैं, और ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हमें कि हिंदुस्तान में कौन रहेगा, पाकिस्तान में कौन रहेगा। ये मैंने इनके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है ऑलरेडी क्या? मैंने कहा है, किस चीज क्योंकि की हम इस तरह अथॉरिटी के है? बयान, ये इनका जित, जाती बयान है, जितने गुलिस्तान न्यूज जितने या जेके जितने ट्वेंटी फोर ये सेवन का इससे नागरिक, कोई लेना जितने देना नहीं ये है। जितना नागरिक ये इस देश के हैं, उतना ही इस देश के हर बाकी सब नागरिक हैं। बीजेपी ने क्या सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है क्या तो लोगों इस को? तो वो ये इस बोलेंगे कि यहाँ तो कौन इस रह देश सकता है की और बात वहां करो कौन रह ना, सकता है। इस ये देश हक की इनको बात करो किसने ना, दिया? किस इस देश कॉन्स्टिट्यूशन की ने बात इनको हक करें ना। दिया? मुल्क किस दे... कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। आप मुझे मुल्क बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब आपको से जम्मू चलेगा, ना कश्मीर कि की किसी आवाम की पॉलिटिकल दर्द नहीं पार्टी दिख के रहा? एजेंडा के हिसाब से चलेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द नहीं दिख रहा? जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द नहीं दिख रहा? हमें दिख रहा आपको है, क्या तभी दिख हम रहा है? वेलफेयर की बात आपको कर रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रेड दिख हमें रहा है। दिख रहा जब है, वहां से, आपको नहीं जब दिखता गोले है, आए आपको पिछली सिर्फ बार, अपनी जब कुर्सी गोले आए दिखती थे है। तो अंदर छुपे क्यों? बाहर आके बोलना था भाई, प्यार करते आ जाओ। तब बोला था भाई हम आपके आपके साथ खड़े हैं, आओ गले लगो। तब आपको दर्द नहीं हुआ, तब आपको तकलीफ नहीं जनाब, हुई। आज आप हम बोलते इन हो चीजों से, जम्मू कश्मीर हम की आवाम हमारे के घर साथ हम वाले, जुड़े हैं। हमारे जब रिश्तेदार, आयुष्मान मोहल्लेदार, कार्ड आस देश का पड़ोस के बनता लोग है ना, सफर कर तो वो चुके हैं इस आपको भी चीज का। मिलता है, वो हमें भी आप मिलता हमें है। नहीं वो बताइए। आपके इलाज के लिए भी, वो हमारे इलाज ये के लिए भी है। इंसान, वो ना केवल हमारे, वो सबके लिए है। आज आप जिस पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि ये वो सबका साथ और विकास लेके ही चलती है, वही चीज है कि आज आपके उमर साहब भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की भी और देश के प्रधानमंत्री जी की भी, ये जो आज तारीफ करते हैं, तारीफ के पुलिंदे बांधते हैं क्योंकि काम हो रहे हैं। ट्रेनें आपके वहां पे आई हैं, आप भूल गए हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर को बहुत, हमेशा, जम्मू कश्मीर सुने को सुने थोड़ा सा, प्रायोरिटी पे रखा गया है। सुमित जी, लेकिन आप सुमित नहीं जी सुने, समझते, आप सुने ये चीज सुने। समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। आप बोलते हैं कि मैंने एक रेप्यूटेड पार्टी में होके, रेप्यूटेड चैनल पे आके गलत बोला। मैंने एक गलत बयान नहीं दिया। जितना प्रेम आपको कश्मीर के लोगों से है, उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। आप ज्यादा नहीं, आप भी हमारे भाई हैं। लेकिन जो दूसरा मुल्क है, जब वो गोला फेंकता है और हमारे देश की जो बहनें हैं,
जो माताएं हैं, जब उनकी कोख जब जुड़ती हैं तो दर्द हमें होता है, मुझे लगता है आपको नहीं होता होगा, तभी आपको प्रेम जाग रहा है। या उनकी आवाम देखे, सुरेंद्र चौधरी जी को चाहिए था ये बयान देना कि पाकिस्तान की आवाम को रोड पे आके ठीक बोलना है। चाहिए कि हमें भारत के साथ एक अच्छे से रिश्ते बनाने हैं। पाकिस्तान की आवाम को अपनी सरकार को मजबूर करना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाइए, ताकि वो वहां से बात करें तो बात का मजा है। हम यहां से करें, हमने हमेशा पहल कर दी, उन्होंने क्या दिया, हमने छोटे भाई जैसे उनको रखा। मैं कह रहा था सुमित साहब मैं इसीलिए पूछ रहा था, जरा बात सुन लीजिए ना। आप अपनी बात तो रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने कोई बात गलत नहीं कही, सिवाय इसके कि ये जो सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला है बिल्कुल बंद कीजिएगा। और दूसरा कि आरएसएस जनरल सेक्रेटरी के बयान को क्या कहेंगे? कोई नहीं, ये गलत है, ये आप गलत बोल रहे हैं। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी के बयान को गलत कहेंगे सर? जो लोग उनकी तारीफ करेंगे, जो लोग उनकी, देखिए भाई साहब, जब वहां से गोला तारीफ नहीं, मैं कह रहा हूं डिप्टी सीएम साहब वही कह रहे हैं जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबली साहब ने कहा, तो क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? सर आवाम के रिलेटेड बात है, आवाम के साथ आज जब पाकिस्तान में किसी चीज का मंदा होता है तो सभी मुल्क करते हैं उनकी हेल्प, तो हमारे मुल्क ने भी बड़ी बार की है। बात वो नहीं है, हम आवाम के साथ हैं, लेकिन उनकी सरकार जो है और उनकी जो फोर्स है वो किसी की सगी नहीं है, और यही कारण है। ठीक है, अयाज साहब से अयाज साहब को दिखा दीजिएगा, एक लास्ट आंसर मैं लेना चाहूंगा। समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक सांप है, और सांप की बार बार आप उसके ऊपर अगर रहम खाओगे तो वो ढंसेगा, वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा। बहुत बहुत